जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा, पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को जो इस वक्त टीवी के सामने बैठे हुए हैं, हमारे उद्धारकर्ता मसीह के मधुर नाम में प्रणाम कहता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस वक्त परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपना अमूल्य समय देकर टीवी के सामने बैठे हुए हैं। मैं आपको उड़ाऊ पुत्र की घटना के अगले भाग में आज लेकर चलूँगा। और जिस प्रकार से हमने पहले भाग में हमने देखा कि उड़ाऊ पुत्र का सब कुछ समाप्त हो गया, वो अकेला रह गया, उसका कोई साथी नहीं रहा और अंततः उसके पेट में कुछ भी नहीं रहा, भूखों मरने लगा। और विडम्बना ये देखिए कि जब सब कुछ खत्म हो गया तो उस देश में अकाल पड़ गया, खाने के लिए कुछ नहीं है, वर्षा नहीं हुई है। और वो अपने दोस्तों के पास भी जाकर कहने लगा कि मुझे शरण दे दीजिए, लेकिन उन्होंने उससे पहचानने के लिए भी उचित नहीं समझा। और बाइबल ये बताती है कि अंततः उसी देश के एक किसान के घर पर जाके उसने डेरा जमा लिया। उस व्यक्ति ने उसको सूरों को चराने के लिए और उसको देखने के लिए उसको एक जिम्मेदारी सौंप दी। एक संभ्रांत परिवार का नौजवान जो अपने घर में एक राजकुमार के समान रहता था, शान और शौकत से रहता था, नौकरों को आदेश देता था, अच्छा अच्छा भोजन, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनता और खाता था, यहाँ पर अब वो सूरों के बीच में रहने लगा, सूरों से बातचीत करने लगा, क्योंकि उससे बातचीत करने के लिए कोई नहीं था, पेट भर भोजन नहीं मिल रहा था। लेकिन
मैं आज आपके सामने अगली कहानी के सिर्फ 3 बातें रखना चाहता हूँ। पहली बात है पश्चाताप, दूसरी बात है निर्णय और तीसरी बात है परिवर्तन, रिपेंटेंस, डिसीजन एंड कन्वर्जन। यह नौजवान अब सूरों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, सूरों के साथ रहता है, सूर से बातचीत करता है, लेकिन सूअर उसका जवाब नहीं देते। मनुष्य मनुष्य होता है। सब प्राणियों में परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी बनाया है, लेकिन मनुष्य भी अपने जीवन में कुछ ऐसा व्यवहार करके, कुछ ऐसा कार्य करके, जिस प्रकार से इस नौजवान ने किया था, अपने आप को सूअर की श्रेणी में पहुंचा देता है। सूअरों के साथ वो भी एक प्रकार से सूअर जैसा बन गया, उसके शरीर से भी दुर्गंध आने लगी। बाइबल ये भी बताती है कि वो सूअरों के साथ सूअरों का भोजन भी खाने लगा, और वहाँ पर उसने इस बात को अनुभव कर लिया अपने जीवन में कि ये संसार की जो आकर्षण की बातें हैं, ये संसार का जो सुख है, ये क्षणिक, ये ज़्यादा नहीं हो सकता, ज़्यादा समय तक आपका साथ नहीं दे सकता। और उसने अपने स्वार्थ से, अपने पिता से भौगोलिक और नैतिक संबंध की जो दूरियां बना ली थी, उसने अनुभव किया कि उसको इस परिस्थिति में, जबकि वो वहाँ पर रह रहा था, उसको याद आता है, अपना भूतकाल याद आता है कि उसने किस प्रकार से अपने पिता का अपना अपमान करते हुए उस स्वर्ग को छोड़ दिया और उसने नरक को अपना लिया। जी हाँ, आरंभ में मनुष्य को नरक भी अच्छा लगता है, जैसे इस नौजवान को परदेश में रहते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था, क्योंकि पॉकेट में पैसा था, चारों ओर मित्रों से घिरा हुआ था, चापलूस मित्र उसकी तारीफ करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। लेकिन अब वो ऐसी स्थिति में है जब उसको याद आती है कि मेरे पिता के घर में तो नौकरों को भी अच्छा अच्छा भोजन मिलता है, वो बड़े अच्छी तरीके से रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार की दुख तकलीफ़ नहीं हो रही होगी, और मैं यहाँ पर बैठे बैठे भूखों मर रहा हूँ। और उसको अपने पिता की याद आती है, पिता के द्वारा दिए गए सुख की याद आती है, और अपनी मूर्खता पर उसको अफसोस होता है। स्वाभाविक है कि उसको शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि उसने बड़ा शर्मनाक कार्य किया और उसने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, अपने पिता के स्वर्ग जैसे घर को छोड़कर वो नरक में चला आया। नरक दूर से बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, लेकिन बहुत खराब जगह है। प्रभु परमेश्वर आपको और मुझको इस नरकीय जीवन से बचाना चाहता है। इस नौजवान ने स्वर्ग के बजाय नरक को चुना और अभी बोल रहा है कि मैं यहाँ पर बैठे हुए सूअर जैसा रहते हुए सूअरों को चरा रहा हूँ, सूअर का भोजन खाता हूँ, और यहाँ से पश्चाताप का आरंभ
शुरू होता है। उसके अंदर पश्चाताप की आत्मा पैदा हो जाती है, अपने आप से उसको शर्म आने लगती है। और हमें अपने जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जब किसी और दूसरों की ओर हम जब उंगली उठाते हैं तो हमारे ही अपने हाथ की 3 उंगलियां हमारी ओर इंगित करती है। प्रभु यीशु मसीह की उस बात को आप याद रखिए। उसमें बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही है कि इससे पहले कि आप सामने वाले की आंख का तिनका को देखें और उससे कहें कि भाई मैं तेरी आंख का तिनका निकाल लेता हूँ, यीशु ने कहा कि पहले अपनी आंख का लट्ठा तो निकाल ले और उसके बाद आप सामने वाले की आंख का तिनका निकालना। इस नौजवान ने अपने पिता की ओर उंगली उठाई और वो ये भूल गया कि 3 उंगलियां उसकी ओर इंगित कर रही हैं कि तुम इस वक्त जो कुछ भी कर रहे हो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इस नौजवान के अंदर पश्चाताप की आत्मा जाग चुकी है और वो अपने आप से कहता है, उसके सामने, उसके मन में, उसके दिल में एक ही बात बार बार गूंज रही है, उसको कचोट रही है कि मैंने स्वर्ग और अपने पिता के विरुद्ध में पाप किया है। मैंने स्वर्ग और अपने पिता के विरुद्ध पाप किया है। जहाँ ये बहुत अच्छी बात, सुंदर बात इस नौजवान के मन में आई और पश्चाताप एक पहला कदम है जो कि एक पापी अपने स्वर्गीय पिता से और उसके प्रेम से दूर होने के बाद उठाता है। कभी आपने सोचा, कभी आपके अंदर इस प्रकार की बात आई कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और अपने स्वर्गीय पिता के विरुद्ध में पाप किया है? जहाँ इस संसार में बहुत से ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो इन बातों को सुनते हैं, देखते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं और फिर वो उससे आंखें फेर लेते हैं। वो कहते हैं कि मुझे इनकी क्या ज़रूरत है। भाई और बहनों, यदि आपके पाप इसी प्रकार से बने हुए हैं, उसकी क्षमा नहीं हुई है, तो आप इस बात को याद रखिए कि आप मरे हुए हैं। जब इस नौजवान के अंदर ये पश्चाताप की आत्मा, पश्चाताप की भावना बलवती हो गई, परवान चढ़ गई, तो उसको एक फैसला लेना पड़ा। जी हाँ, जब हमारे अंदर पश्चाताप की भावना उमड़ने लगती है तो हमें दूसरा कदम उठाना बहुत ही आवश्यक है और वो है फैसला करना। फैसला करना। इस नौजवान ने ये फैसला किया। जब उसने सोच लिया कि मैं अपने पिता से कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है, तो दूसरा कदम जो उसको उठाना चाहिए था उसने उठाया कि मैं अभी यहाँ पर इन सारे सूरों को और उसके मालिक की संपत्ति को त्याग दूंगा और इसे छोड़कर चला जाऊंगा। उसे अपने मालिक की ये सूरों की संपत्ति की चिंता नहीं, अब उसको सिर्फ अपनी चिंता। जी हाँ, जब हम अपने आपे में आते हैं, जब हम अपने पापों को पहचान लेते हैं, जब हमारे जीवन में पश्चाताप की भावना बलवती हो जाती है और हम निर्णय ले लेते हैं कि हम उठकर अपने पिता के पास लौट जाएंगे। जी हाँ, हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता की सबसे बड़ी यही इच्छा है कि एक पापी
जो उससे दूर हो गया था, जिसने कि अपने आप को परमेश्वर पिता से दूर कर दिया था, उड़ाऊ पुत्र के समान फैसला करे, पश्चाताप करे। और यहाँ पर कहानी में ये लिखा है कि ये नौजवान उठ खड़ा होता है। उठ खड़ा होना ये एक बहुत बड़ा साहसिक कदम है, जो कि एक पापी मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। उठ खड़ा होना। जी हाँ भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन में कई बार इस प्रकार की परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि बहुत से परमेश्वर के चुने हुए लोग अंधेरे में बैठे हुए थे, बरसों से अंधेरे में बैठे हुए थे, वर्षों से अंधेरे में बैठे हुए थे, और उनके ऊपर ज्योति चमकी, लेकिन उन्होंने उठकर खड़ा होना मुनासिब नहीं समझा, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और यहाँ पर ये नौजवान उठ खड़ा होता है। वो फैसला कर लेता है कि मुझे अपने पिता के पास लौट जाना है। हम बुरे समय में रह रहे हैं, अंतिम समय में हम रह रहे हैं, और हर एक उस मनुष्य को जो इस बात को अनुभव कर लेता है कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर से अपने आप को दूर कर लिया है, आज ये फैसला करने की घड़ी है, निर्णय करने की घड़ी है। आप पश्चाताप कीजिए और उठकर खड़ा हो जाइए। जिस प्रकार से नौजवान उठकर खड़ा हो गया, उसका पेट खाली है, उसके पास शारीरिक शक्ति नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक नैतिक शक्ति आ गई कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपने पिता के पास वापस लौट जाऊंगा। और ये नौजवान वहाँ पर सब कुछ छोड़कर उसने इस संसार की चमक को, उस गंदी वातावरण को छोड़कर उसने अपने पिता की ओर मुख फेर लिया। ये जो दृश्य यहाँ पर है, ये उस पापी मनुष्य का दृश्य है जो कि अपने भूतकाल के पापों और बुरे कर्मों से पीठ फेर कर स्वर्ग की ओर, अपने स्वर्गीय परमेश्वर की ओर मुख फेर लेता है। और अब उसको सामने अपना पिता दिखाई दे रहा है, अपने पिता की आवाज़ सुनाई दे रही है, अपने पिता का प्रेम उसको दिखाई दे रहा है, और उसके कदम अपने पिता की ओर मुड़ जाते हैं। इससे दूसरी भाषा में हम मन परिवर्तन कहते हैं। मन परिवर्तन ये एक बहुत बड़ा कार्य है जो कि पवित्र आत्मा, जिसे कि प्रभु यीशु मसीह ने एक सहायक के रूप में इस संसार में भेज दिया, वो आपकी और मेरी सहायता करने के लिए तैयार है। और इस नौजवान के जीवन में मन परिवर्तन हो गया और वो उठ खड़ा हो गया और वो चलने लगा। और वो जब चलना आरंभ कर देता है तो उसके अंदर बहुत से विचार उठते हैं, बहुत से प्रश्न उठते हैं, और स्वाभाविक है कि उसके अंदर ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना ही है, क्योंकि उसने जो किया वो बहुत बुरा किया था। अपने पिता के सम्मान को ठुकराया था, आपके पिता के सम्मान को दाग पहुंचाया था, उसको दुख दिया था। और उसके अंदर एक प्रश्न उठ रहा है बार बार कि मैं जब पिता के पास जाऊंगा तो सबसे पहले एक बात कहूँगा कि पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया। और ये परिवर्तन की आत्मा जो उसके अंदर जाग जाती है
तो वो वहाँ से चलने लगता है। उसके अंदर के पैरों में शक्ति आ जाती है। वो चलता 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 जा रहा है और उसके अंदर में कई प्रकार के प्रश्न वहाँ पर आ रहे हैं कि मैं अपने पिता का सामना कैसे करूँगा। वो सोचने लगा कि मैं अपने पिता का सामना कैसे करूँगा। जी हाँ, ये प्रश्न हर एक उस पापी के मन में उठना स्वाभाविक है, जो कि अपने मन में पापों से पश्चाताप करके स्वर्गीय पिता की ओर मुड़ना चाहता है। उसकी ओर वो चलना शुरू कर देता है और उसके मन में ये प्रश्न आता है कि क्या मेरा स्वर्गीय पिता मेरा स्वागत करेंगे, क्या मेरे पिता मुझे स्वीकार कर लेंगे। जी हाँ, ये सिर्फ अपने पिता से निवेदन कर सकते हैं, अपने पिता पर दबाव नहीं डाल सकते, उससे मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वो उससे उसका पुत्र मान ले। हर एक पापी के जीवन में ये समय आता है और ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्योंकि जब एक पापी पाप करता है, परमेश्वर से दूर हो जाता है और जब लौट कर आता है तो वह यही पूछता है अपने आप से कि क्या मेरा परमेश्वर पिता मुझे स्वीकार करेगा। जी हाँ, इस नौजवान के पिता के बारे में हम सुनते हैं और पढ़ते हैं कि वो अपने इस पुत्र का लौटने का इंतज़ार कर रहा था। उसको बड़ी उम्मीद थी कि मेरा बेटा एक न एक दिन अवश्य लौटकर आएगा। जी हाँ, बहुत से लोग अपने जीवन में कन्विंस हो जाते हैं, कायल हो जाते हैं, लेकिन शैतान उसके पीछे लग जाता है, पीछे से खींचने लगता है कि आप मत जाइए, आप मेरे साथ ही रहिए, मैं आपको सब कुछ दूंगा। शैतान ये दावा बार बार कहता है कि ये सारा संसार जो है ये मेरा है और मैं इसे आपको देने के लिए तैयार हूँ। प्रभु यीशु मसीह के परीक्षा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर शैतान यही कहता है कि यीशु को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सब कुछ दिखलाया और उससे कहने लगा कि ये सब कुछ तो मेरा है, सिर्फ आप झुककर मुझे सलाम कर दीजिए और मैं ये सब कुछ आपको दे दूंगा। और उड़ाऊ पुत्र के साथ यही हुआ। शैतान ने उससे अपनी ओर खींच लिया था, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति से वो अपने आपे में आता है, पश्चाताप करता है, निर्णय करता है और उसका परिवर्तन हो जाता है। कितनी खुशी की बात है जब एक मनुष्य का मन परिवर्तन होता है और वो लौटकर परमेश्वर के पास आ जाता है। तो बाइबल ये कहती है कि सारे स्वर्ग में खुशियाँ मनाई जाती है, आनंद मनाया जाता है, क्योंकि एक पापी ने मन फिरा लिया है, एक पापी ने मन फिरा लिया है। भाई और बहनों, आप और मैं भी इस उड़ाऊ पुत्र के समान हो सकते हैं। हमने हमारे जीवन में उड़ाऊ पुत्र के समान गलत निर्णय लिए होंगे, हमने उड़ाऊ पुत्र के समान गलत कार्यों में अपने समय को नष्ट किया होगा, हमने अपने जीवन में अपने स्वर्गीय पिता का अपमान किया होगा, उसके सुंदर और पवित्र नाम को हमने दाग लगाया होगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज भी आपको और मुझे पश्चाताप करने के लिए मौका है। आज भी आपकी और मेरे पास परमेश्वर के पास लौटने का समय है और ये उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास
लौट गया। क्या आप आज परमेश्वर के इस सुंदर वचन के सुनने के द्वारा से इस निर्णय को करेंगे कि आप उसके पास लौट आएंगे? परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम इस सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे इन श्रोताओं को आशीष दें, पवित्र आत्मा की शक्ति प्रदान करें कि वे उड़ाऊ पुत्र के समान पश्चाताप करें, निर्णय लें और मन परिवर्तन को अनुभव करते हुए वे आपके पास लौट आएं और आप उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हम इस विश्वास के साथ आपसे प्रभु यीशु के नाम से विनती करते हैं। आमीन।